सभी साथियों को नमस्कार। सेंसस यानी कि जनगणना में गेस्ट टीचर की भी ड्यूटी लगाई जा रही है, ड्यूटी लग रही है। हमारे काफ़ी सारे साथी कंफ्यूज हैं इस सेंसस जनगणना ड्यूटी को लेकर के, तो काफ़ी सारे साथी बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ड्यूटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हम ड्यूटी अपनी मर्जी से करें या हमें शिक्षा विभाग ज़बरदस्ती लगाएगा, ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला माहौल है। सैलरी को लेकर के भी काफ़ी झोलमाल है, कुछ झोलमाल कुछ कन्फ्यूजन सर्कुलरों के कारण है। शिक्षा विभाग का कोई सर्कुलर भी नहीं है, तो बाकी बचा खुचा काम हमारे एचओएस साहब कर देते हैं, हमारे प्रिंसिपल जो भी स्कूलों के वो कर देते हैं। ओवरऑल जो कन्फ्यूजन है वो माहौल बना हुआ है और क्लियरिटी कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर करने का प्रयास किया गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को एटलीस्ट क्लियर रहे कि होगा क्या और होना क्या है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस जनगणना में ड्यूटी आपकी मर्जी के बिना नहीं लगेगी, यानी कि आप चाहोगे तो ड्यूटी लगेगी, आप नहीं चाहोगे तो ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन काफ़ी सारे साथी ड्यूटी करना चाह रहे हैं, उनकी नहीं लग रही है, काफ़ी सारे साथी नहीं चाह रहे, उनकी ड्यूटी लग रही है। ये क्या माहौल है? शुरू से शुरू करते। जनगणना चल रही है और ये होना ही होता है, इसमें परमानेंट टीचर्स या परमानेंट जो भी एम्प्लॉय है उनको इंगेज किया जाता है। दिल्ली में भी शिक्षा विभाग के अंदर जो परमानेंट टीचर्स है लगभग सभी की ड्यूटी है। जो किसी दूसरे काम में विशेष जनगणना से इम्पोर्टेंट किसी के पास दूसरा काम है तो वो छूटा हुआ है, बाकी लगभग सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें गेस्ट टीचर को भी इन्वॉल्व किया जाए, ऐसा क्लियर मेंशन है। सर्कुलर को ध्यान से समझने में हमें क्लियर हुआ कि वो सर्कुलर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है और वो हुआ है दिल्ली शिक्षा विभाग को। गृह मंत्रालय ने उसमें मेंशन किया है कि हमारी दिल्ली सरकार से बात हो चुकी है और दिल्ली सरकार के अंडर में जो शिक्षा विभाग है उसमें जो गेस्ट टीचर लगे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए इस सेंसस जनगणना की ड्यूटी के लिए, क्योंकि हमें मैन पावर की ज़रूरत है। मैन पावर को समझते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए जनगणना के लिए एग्जाम्पल है 1000 टीचर चाहिए, 1000 टीचर्स उन्हें परमानेंट चाहिए हैं 1000 टीचर्स, लेकिन 10-20 टीचर्स ने जो है अपना 100-200 टीचर्स ने अपना जो है उनके बाद दूसरे वगैरह काम है, कोई एडमिशन के काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो कोई बीएलओ की ड्यूटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हालांकि बीएलओ वालों की भी ड्यूटी लगी है। लेकिन मान लीजिए आपने अपना एक्सक्यूज़ दिया, आपका एक्सक्यूज़ मान लिया, लेकिन जनगणना के लिए 1000 टीचर्स की ज़रूरत है, इसमें से 200 ने अपना हटवा दिया जैसे तैसे, लेकिन जनगणना को तो 1000 टीचर चाहिए ना, ऐसे में 800 इधर से परमानेंट हो गए, अब इन्हें 200 टीचर्स की ज़रूरत है। कहाँ से पूर्ति करेंगे? मैन पावर गेस्ट टीचर को इन्वॉल्व करने के लिए गृह मंत्रालय ने सूचना भेजी है, इन्फॉर्म, आप देखेंगे सर्कुलर में मेंशन है कि इन्फॉर्म किया जाता है शिक्षा विभाग को कि आप गेस्ट टीचर को भी इसमें इन्वॉल्व करें। उसमें सर्कुलर नंबर 7 का एक मेंशन है कि इसके अकॉर्डिंग, सर्कुलर नंबर 7 के अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर को पेड किया जाएगा। अच्छा, पेड को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये पेड जो दिल्ली शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर को पर डे के हिसाब से पेड करते हैं वो वाला नहीं है। यहाँ पे ये है कि जो 16,000 जो 9,000 जो 25,000 जो जनगणना के लिए टीचर्स को देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसके लिए तो वो परमानेंट टीचर्स को लगभग 9,000, 16,000, 25,000 मिलेंगे। सेम यही गेस्ट टीचर को भी दिया जाए। ठीक है, ये सारा आपको क्लियर है, यानी कि गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर्स में कोई भी अंतर नहीं किया गया है। तो ये सबसे अच्छी और खुशखबरी है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि आपने कहा खुशखबरी, ये खुशखबरी ही है कि केंद्र सरकार मानती है कि जो पे हम परमानेंट टीचर्स को कर रहे हैं वही सेम पे हम गेस्ट टीचर को भी करेंगे, यानी कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि किन साथियों की लग रही है और किन साथियों की नहीं लग रही है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप अपने लिए स्वतंत्र हैं,
परमानेंट टीचर स्वतंत्र नहीं है, उनको ड्यूटी करनी ही करनी है, लेकिन गेस्ट टीचर इसके लिए स्वतंत्र हैं। गेस्ट टीचर चाहे तो ड्यूटी अपनी लगवाएं, गेस्ट टीचर को अगर नहीं करनी है तो वो ना लगवाएं। कोई भी एचओएस, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल इसमें फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, कई सारे साथियों से विलिंग वाला फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो वो विलिंग वाला फॉर्म क्या है? वो सबके लिए नहीं है। वो विलिंग का मतलब ये है कि मैं विलिंग हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ, और जब आप आना चाह रहे हैं तो आप तभी आएंगे। अगर आप आना नहीं चाह रहे तो आप विलिंग नहीं है, आप नहीं करोगे। रही बात यहाँ पे ऑन ड्यूटी की, तो देखिए सैलरी, गेस्ट टीचर को ऑन ड्यूटी हो चाहे जो भी हो, सैलरी का मैटर शिक्षा विभाग का है, सैलरी का मैटर सरकार का है, सैलरी का मैटर प्रिंसिपल का है ही नहीं। प्रिंसिपल को सिर्फ सूचना दी जाएगी कि भैया ये वाला टीचर वहाँ इन्वॉल्व है तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जाए। जैसे आप ये मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लगती है, एक्स्ट्रा क्लास में भी टीचर्स की फ़ाइल जाती है कि भाई कितने कितने टीचर्स को आपने कहाँ का इन्वॉल्व किया है, किस किस सब्जेक्ट के लिए फ़ाइल जाती है। सेम फाइल इस बार भी मांगी जाएगी, और ये फाइल में हमारे स्कूल से इतने टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, उनकी फाइल जाएगी और ऐसा सर्कुलर आएगा। फिलहाल गोलमाल इसलिए है क्योंकि शिक्षा विभाग ने अभी भी कोई भी पहल नहीं की है। आप ये देखोगे जो सर्कुलर है वो गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने कहा कि हमें टीचर्स चाहिए। शिक्षा विभाग अभी भी शांत है, शिक्षा विभाग ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये राइट गेस्ट टीचर का है कि अगर परमानेंट टीचर्स को उस दौरान ईएल का प्रावधान है, स्पेशल लीव का प्रावधान है, तो गेस्ट टीचर को सैलरी भी मिलेगी। अगर परमानेंट टीचर्स को ईएल नहीं मिलता है, स्पेशल लीव नहीं मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर भी सिर्फ 16,000, 9,000 और 25,000 में काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, परमानेंट टीचर्स को ईएल मिलेगी और जो भी स्पेशल लीव है वो उनको मिलेगा। हाँ, काम करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हमारे कई सारे महिला साथी परेशान हैं। सीधी सी बात है कि काम बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, आराम से आप काम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली काम हो जाता है। आपको गलियों में घूमना पड़ेगा, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी ज़रूर, लेकिन अगर आप इन दिक्कतों को फेस नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अपना विलिंग फॉर्म ना भरें और अपना एक्सक्यूज़ दे दें जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि मुझे ड्यूटी नहीं करनी है। बात दूसरी आती है कि किन टीचर्स की लग रही है, तो कई सारे स्कूलों में जो प्रिंसिपल हैं वो सेंसस इंचार्ज भी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी लगा दी अपने स्कूल के टीचर्स की। किसी स्कूल के 50 टीचर्स लग गए, किसी के 40 लग गए गेस्ट टीचर, किसी के 10 लग गए, किसी ने अपने स्कूल के 4 टीचर्स के नाम दिए तो 4 ही लगे, कहीं फीमेल को छोड़ दिया, कहीं मेल को ले लिया। ये ओवरऑल जिस स्कूल का एचओएस वो स्कूल का प्रिंसिपल भी है तो वो सेंसस इंचार्ज भी है, उन्होंने अपनी ड्यूटी लगवा दी, ठीक है, और उनकी ड्यूटी लगा दी। बाकी जो टीचर्स हैं उनकी नहीं लगी, क्योंकि पहल कौन करेगा। अगर आपको ड्यूटी करनी है तो एक लिंक भी है, गूगल फॉर्म भी है, वहाँ फिल कर दीजिए, उससे भर दीजिए, आपकी ड्यूटी आ जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग सिर्फ उतने ही टीचर्स वहाँ पे अपॉइंट करेगा जितने की ज़रूरत है, ज़्यादा टीचर्स वहाँ पे लेंगे नहीं। और सैलरी की बात है तो ऑन ड्यूटी का सर्कुलर आएगा, सैलरी का सर्कुलर आएगा। डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग स्कूलों से डिटेल मांगेगा कि कितने टीचर सेंसस में अपॉइंट किए हैं, उनकी फाइल बनेगी, सैलरी का क्लियर सर्कुलर आएगा। नहीं तो कोर्ट खुला है, आपको कोर्ट आपका राइट देगा। परमानेंट टीचर्स को ईएल मिलता है, सीएल मिल रहा है, जो भी कुछ उसके बिहाफ पे मिल रहा है ईएल, तो गेस्ट टीचर्स को सैलरी मिलेगी। एक ही काम के लिए 2 को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता, और ये अच्छा मोमेंट है। इसमें ड्यूटी करने पर एक तरह से जो परमानेंट टीचर जो काम कर रहे हैं वो सेम काम गेस्ट टीचर भी कर रहे हैं, तो रेगुलराइजेशन का जो एक रास्ता है ना वो भी से क्लियर हो रहा है। साथियों, कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, आप चाहें तो करें, आप ना चाहें तो ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी से फोर्स में ना आए, आपका अपना विवेक है। हाँ, आपको लगता है कि भैया मुझे कहीं बाहर जाना है, मेरा बाहर का टूर है वगैरह वगैरह, तो आप ना करें। अगर आपको करना है तो करिए, काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। कुछ भी जानकारी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कॉल ना करें, मैसेज छोड़ दीजिए। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।